सुप्रभात सभी भैया बहन। कक्षा एकादश, विषय हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चिन्ह रिसोर्ट शक्तिपुरम। आज आपको गद्य में दूसरा पाठ है, उसका मैं आपको सारांश बता रहा हूँ। फिर प्रश्न उत्तर जो है आपको फिर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। पाठ का आप सार देख लेंगे। पाठ का नाम है, दूसरा पाठ है, पाठ का नाम है मियां नसीरुद्दीन। इसके लेखक है कृष्णा सोबती। अब इसमें देख लीजिए, ये जो पाठ है ये क्या है, रेखा चित्र है, ये शब्द चित्र है, ये शब्द चित्र। चित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे जो है आप शाम पढ़ते कोई रेखा खींचते हैं और कोई कोण बनाते, एक रेखा वो हो गई, ठीक है। और ये शब्द चित्र है, लेखक ने, लेखिका ने जो है मियां नसीरुद्दीन की जो अच्छाइयाँ है और उसके यहाँ जाने के बाद जो उन्होंने देखा है उसको अपने शब्दों के माध्यम से चित्रित किया है। तो लेखिका कहते हैं, देखिए पहला इस पाठ का सार मैं आपको बताता हूँ कि पाठ क्या है। लेखिका की नसीरुद्दीन से भेंट। सबसे पहले जब लेखिका जाती है तो वो मियां नसीरुद्दीन के यहाँ जो है मुलाकात करती है। लेखिका एक दिन जो है ऐसे ही अपने मोहल्ले में जो है ऐसी किसी अपने जो खोजी होते हैं लोग, जैसे पत्रकार हो गए, लेखक हो गए, ये अपने प्रकरण की तलाश में जाते हैं। और लेखक कोई घर में बैठ करके कोई कविता नहीं लिखता है या कोई लेख नहीं बनाता है, वो भी क्या है प्रत्यक्ष रूप से जो है अनुभव करने के बाद जो है उस पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो लेखिका भी जब गई तो सबसे पहले जो है उनकी मियां नसीरुद्दीन से भेंट हुई। मियां नसीरुद्दीन कौन थे ये मैं आपको बता दूं। मियां नसीरुद्दीन एक खानदानी नानवाई थे, ठीक है, जो 56 प्रकार के रोटे बनाने का जिनके पास क्या था, इल्म था। इल्म का मतलब होता है शिक्षा, जिनको हासिल थी। और खानदानी ये क्या थे, खानदानी नानवाई थे ये, ठीक है। खानदानी का कहते हैं कि जिनके पैतृक काल से जो है जो व्यवसाय चलता है उसे खानदानी कहते हैं, ठीक है। तो जब इनकी भेंट हुई सबसे पहले लेखिका की मियां नसीरुद्दीन से, ठीक है। तो मियां नसीरुद्दीन से भेंट हुई, फिर उन्होंने उनसे पूछा, ठीक है। जब वो गए तो उन्होंने देखा कि एक आटे का ढेर लगा है, बहुत सारा आटा वहां रखा है, और जो उनके जो कारीगर है वो उस आटे को क्या है गूंदने के लिए रखा है। तो उन्होंने क्या है, फिर उन्होंने पूछा, बोला ये आटा क्यों रखा है। तो इस तरह से बात शुरू हुई। तो तब उनको पता लगा कि ये जो है क्या है, ये क्या नान भाई 56 प्रकार के रोटी, अलग अलग प्रकार के रोटी बनाने का इल्म इनको हासिल है। उसके बाद जब इन्होंने पूछा उन्होंने उनसे, तो तब उन्होंने पूछा कि आपकी दुकान कब से यहाँ है, आप ये खोमचा कब से लगा रहे हैं। तो ऐसे मुलाकातें, बहुत लंबा पाठ है ये, ठीक है। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा क्या, नानवाई बनना खानदानी पेशा। फिर जब उन्होंने पूछा तो लेखिका ने, तो उन्होंने कहा कि मैं नानवाई बना नहीं हूँ, मैं ये खानदानी नहीं, ये जो पेशा है मेरा ये खानदानी है। इससे पहले मेरे जो वालिद महरूम थे, वालिद का मतलब होता है पिता, ठीक है ना। मेरे जो पिता थे वो मेरे पिता जो है इस ठिये पर बैठते थे, इस काम को करते थे, ये विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने का काम। उसके बाद मैंने फिर क्या है अपने पिताजी के स्थान पर बैठा, ठीक है। फिर उनसे जो है इस तरह की बात होती है। और फिर वो कहते हैं कि आपने जो है ये खानदानी जो है नान भाई का जो पेशा है ये क्यों चुना। तो उन्होंने बताया, इससे पहले मेरे दादाजी थे, दादा के बाद पिता थे, और पिता ने जो है इस कार्य को किया है, और अब मैं उनके स्थान पर जो हूँ, ये जो हमारा जो खानदानी पेशा है, इस पेशा कहते हैं अपनी जो वृत्ति होती है, वृत्ति का मतलब धंधा भी होता है, धंधा शब्द में जोड़ करके हम इसे वृत्ति कह सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा, इल्म या हुनर एक साधन, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, आपने तो खानदानी पेशा है, ठीक है, लेकिन आपने ये जो है विभिन्न प्रकार की जो ये क्या है रोटी बनाने का जो इल्म है ये आपने कहाँ से सीखा। तो उन्होंने कहा, लेखिका से कहा कि देखो ये जो इल्म है, इल्म माने शिक्षा
शिक्षा हुनर माने क्या होता है, आपकी योग्यता। ठीक है, कि कोई भी काम जो है हुनर से नहीं होता है। किसी भी काम को करने के लिए व्यक्ति के अंदर क्या है, जिज्ञासा होनी जरूरी है। ठीक है, अगर जिज्ञासा है तब आप किसी काम को कर सकते हैं। तो मियां नसीरुद्दीन ने कहा कि ये जो इल्म और हुनर की आप बात कर रहे हैं, ये मैंने अपने आप जो है सीखा है। मेरे जब पिताजी जो है यहाँ बैठते थे अपने इस ठिये पर, तो मैं उनके साथ जाता था। ठीक है, कभी मैंने आटा गूंदना सीखा, कभी वो जो है गीला हो गया। फिर मैंने कभी भट्टी जलानी सीखी। ठीक है, तो फिर मैंने कभी क्या है रोटियां बनानी सीखी, वो कभी टेढ़ी बनी, कभी कैसी बनी। इस तरह से धीरे धीरे करके मैं क्या हो गया हूँ, कुशल हुआ हूँ। और मैंने अपने पिताजी से ये सब सीखा है। मैंने जो है अपने पिताजी से सीखा। मेरे पिताजी जब काम करते थे उसके बाद मैंने ये सब क्या है उनके संरक्षण में सीखा है। मैंने कहीं प्रशिक्षण या कहीं पर किसी भी प्रकार का विशेष प्रशिक्षण नहीं किया है। मैंने जो भी सीखा है अपने पिताजी से सीखा है। तो लेखिका को पता लग गया कि लेखक के अंदर ये हुनर कहाँ से आया और उन्होंने ये साधनों को जो अपनाया ये कहाँ से अपनाया है। अर्थात मियां नसीरुद्दीन के अंदर जो ये शिक्षा है ये अपने पिताजी से सीखा है उन्होंने, और ये हुनर है ये अपनी योग्यता से आया, और ये जो साधन है ये उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर उसे बनाया है। तीसरा, खानदानी बड़पन का गर्व। गर्व कहते हैं घमंड को। घमंड से होता है जो घमंड करने लायक होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि ये खानदानी पेशा था इनका, लेकिन ये इतने दक्ष थे कि अपने कार्य में बहुत ही दक्ष थे और विभिन्न प्रकार की रोटियों का बनाने का इनको क्या है इल्म हासिल था। इसलिए ये क्या है अपने आप को क्या है गर्वान्वित महसूस करते थे। यदि व्यक्ति उत्साहित है तो उत्साह करने वाला व्यक्ति होता है वही गर्व कर सकता है। जो निरुत्साहित होगा वो गर्व नहीं करेगा। जिसको कुछ आएगा ही नहीं, जिसकी इच्छा ही नहीं होगी, वो गर्व कहां से करेगा। घमंड दो प्रकार का होता है, गर्व दो प्रकार का होता है। एक गर्व होता है जो स्वयं का नाश करता है, और एक गर्व ये होता है कि जो उसकी उन्नति करता है। तो यानी ये जो मियां नसीरुद्दीन थे इनको गर्व किस बात का था, अपनी उन्नति का। अपने पिताजी की दुकान पर बैठे और आज वो भी क्या अपने दादा की तरह और अपने पिता की तरह ये क्या हो गए हुनर वाले बन गए। और आज उनके पास जो है लेखिका गई है कृष्णा सोबती, जिन्होंने उसको जो है क्या है प्रसिद्धि दिलाई। फिर जो है उनके बारे में जो है पुस्तक में छपता है और फिर दुनिया को पता चलता है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे जो है क्षेत्र में ऐसा भी व्यक्ति है, ऐसे भी क्या है व्यक्ति है, ऐसे भी क्या है नान भाई है जिनको क्या विभिन्न प्रकार की रोटियों को बनाने का क्या है महारत हासिल है। तो भैया बहनों, कहने का मतलब है कि हम जो है किसी भी काम को करने के लिए पहले हमारे अंदर क्या है जिज्ञासा होनी चाहिए, और जब जिज्ञासा होती है तो काम अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो ये पाठ हमको यही सिखाता है। शेष इसके प्रश्न उत्तर आपको भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।